भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत के समय ही बता दिया था क्या होने वाला है कलयुग का हाल। क्या आप नहीं जानते हैं इस बात को? तो देखिए इस वीडियो को। राधे राधे। जन्माष्टमी आ रही है दोस्तों, तो कृष्ण के बारे में आपको ये बातें तो ज़रूर जाननी चाहिए कि आप जिस कलयुग में रह रहे हैं उस कलयुग के बारे में श्री कृष्ण ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि अभी क्या क्या होने वाला है। तो चलिए विस्तार से इसे जानते हैं। दरअसल ये बात है महाभारत के समय की। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से जब कलयुग के बारे में चर्चा की और उनसे कहा कि हमारी इच्छा है कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इन सब बातों पर आप प्रकाश डालिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर आश्चर्य हुआ उसे। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी है, पर पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये भी आश्चर्य वाली बात है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी पानी नहीं है। अब बारी आती है 5वें भाई नकुल की। उसने भी एक अद्भुत आश्चर्य देख लिया। उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है। उन वृक्षों के तने उसे रोक नहीं पाए। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकरा गई, पर वो रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श जब हुआ तो वो स्थिर हो गई। 5 भाई उसके बाद श्री कृष्ण के पास भागे भागे गए और उन्हें वहां पर सारा वृत्तांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का ही राज्य होगा। इससे पहले राज्य तुम कर लो। अर्जुन ने जो दृष्टांत देखा था उसका मतलब ये है कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। यानी कि ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे। भीम ने जो देखा था उसका मतलब ये था कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उसे अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, और यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। यानी कि मोह माया में रहेंगे। सहदेव ने जो देखा उसका मतलब ये था कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में या फिर तमाम फिजूल खर्चों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसका ये नहीं देखेंगे कि उस आदमी का पेट भरा भी है या नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती, शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे। किसी के लिए उनकी कभी कोई मोह ममता नहीं जागेगी, और यदि किसी की जागेगी तो उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उस पर भगवान का प्रभाव होगा। जिसे नकुल ने देखा उसका मतलब ये था कि मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता की वृक्षों से रुकेगा, किंतु हाँ, हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो कलयुग में जो हो रहा है उसे तो भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया था, और यही सब हो भी रहा है। आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। राधे राधे।